एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर है, जो असल में परमाणुओं को जोड़कर रखती है और एक तरह से पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आज हम उसी रहस्य को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या? ये तो हुआ ही होगा, राइट? दरवाजे की कुंडी को छूने जाते हैं और जैप, एक छोटा सा शॉक लगता है, एक हल्की सी चिंगारी सी दिखती है। तो सवाल ये है कि ये होता क्यों है? ये कोई जादू तो है नहीं, ये है प्योर साइंस जो हमारे आसपास हर पल हो रहा है। और ये सिर्फ दरवाजे की कुंडी तक ही सीमित नहीं है। कभी ध्यान दिया है सूखे मौसम में जब स्वेटर उतारते हैं तो वो चट चट की आवाज आती है, या कार का दरवाजा खोलते हुए वो हल्का सा करंट, और हाँ, आसमान में कड़कती हुई बिजली को कैसे भूल सकते हैं? इन सब के पीछे एक ही वजह है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इन रोजमर्रा के झटकों के पीछे का जो साइंस है ना, उसे समझने के लिए हमें बस एक फंडामेंटल चीज को समझना होगा। और वो चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पदार्थ का एक बिल्कुल बेसिक गुण है। मतलब जैसे हर चीज में वजन होता है, वैसे ही उसमें चार्ज भी होता है। और ये जो छोटे मोटे झटके महसूस होते हैं ना, वो असल में इसी चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह कूदना है। दैट्स इट। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये चार्ज एक ही तरह का नहीं होता। इसके दो प्रकार हैं और इनके आपस में इंटरैक्ट करने के, मतलब खेलने के, कुछ बड़े ही सिंपल से नियम हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। साइंटिस्ट ने इन्हें बहुत सिंपल नाम दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे एक क्लासिक एग्जाम्पल है, अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है, और वहीं प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़ने पर वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है। ये बस इन्हें पहचानने का एक तरीका है, और कुछ नहीं। तो अब आते हैं पहले नियम पर, और ये बहुत ही सीधा है। लाइक चार्जेस रिपेल। मतलब एक जैसे चार्ज एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को दूर भगाएगा, और एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को। सिंपल। और दूसरा नियम ठीक इसका उल्टा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब विपरीत चार्ज एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा। तो बस ये दो रूल्स याद रखने हैं। सेम सेम दूर भागो, ऑपोजिट पास आओ। इजी। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन तो हो गया। इसके अलावा चार्ज के 3 और फंडामेंटल रूल्स हैं। ये नियम हमेशा हर हाल में लागू होते हैं और चार्ज के बिहेवियर को समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं। पहला, एडिटिविटी। मतलब आप चार्जेस को नंबर्स की तरह बस जोड़ सकते हैं, सिंपल मैथ। दूसरा, कॉन्जर्वेशन। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। ये बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। और तीसरा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वांटाइजेशन। इसका मतलब है कि चार्ज हमेशा छोटे छोटे फिक्स्ड पैकेट्स में आता है। आप आधा पैकेट नहीं ले सकते। जैसे आप दुकान से 1 सिक्का या 2 सिक्के ले सकते हैं, 1.5 सिक्का नहीं। इस क्वांटाइजेशन वाले आइडिया को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक डॉटेड लाइन है। अगर आप दूर से देखें तो वो आपको एक कंटिन्यूअस सीधी लाइन लगेगी, है ना? पर जैसे ही आप पास जाएंगे, आपको दिखेगा कि अरे, ये तो छोटे छोटे डॉट्स से बनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज का भी बिल्कुल यही हिसाब है। ये है तो छोटे छोटे पैकेट्स का बना हुआ, पर हमें ये एक कंटिन्यूअस फ्लो जैसा महसूस होता है। ओके, तो अब हमें पता है कि चार्ज क्या है और उसके नियम क्या हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी है। ये चार्ज एक दूसरे को बिना छुए, मतलब दूर से ही कैसे असर डालते हैं? बीच में तो खाली जगह है। जरा सोचिए इसके बारे में। एक चार्ज यहां रखा है, दूसरा थोड़ी दूर। बीच में कुछ नहीं, हवा है या वैक्यूम है। फिर भी ये एक दूसरे को या तो खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं। हाउ? ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल ने साइंटिस्ट को बहुत लंबे समय तक उलझाया रखा। और इसका जवाब एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट में छिपा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऐसे समझिए कि हर चार्ज अपने चारों ओर एक असर का क्षेत्र, एक अदृश्य जाल सा बना लेता है, और जब कोई दूसरा चार्ज इस जाल के अंदर आता है, तब उसे वो फोर्स महसूस होता है। तो असल में चार्ज एक दूसरे से सीधे सीधे नहीं, बल्कि इस फील्ड के जरिए बात करते हैं। और ये फोर्स कितना पावरफुल है, जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। ये इतना बड़ा है कि इसे पढ़ना भी मुश्किल है। ये बताता है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच की ग्रेविटी से कितने गुना ज्यादा मजबूत है। ये माइंड बॉगलिंग है। असल में देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाली असली ताकत ग्रेविटी नहीं, बल्कि यही इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर यह अदृश्य है।
तो सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इसे विजुअलाइज कैसे करते हैं, इसकी कल्पना कैसे करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर तरीका निकाला। वो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये काल्पनिक रेखाएं हैं और नियम बहुत सिंपल है। पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और नेगेटिव चार्ज के लिए ठीक इसका उल्टा। यहां फील्ड लाइंस बाहर से आके चार्ज के अंदर की तरफ जाती हैं, जैसे सब कुछ उसी में समा रहा हो। और असली मजा तब आता है जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रखते हैं। तभी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में जाकर मिलती हैं। एक खूबसूरत सा पैटर्न, एक पुल सा बन जाता है। ये असल में उस अदृश्य आकर्षण का एक विजुअल मैप है। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स की किताबों की बातें नहीं हैं। यही वो फोर्स है जो एटम्स को एक साथ जोड़कर मॉलिक्यूल्स बनाता है। मतलब ये पूरी दुनिया इसी से बनी है। एक पोस्ट-इट नोट का गोंद हो या हमारे दिमाग में दौड़ते हुए सिग्नल्स, सब कुछ इसी से चलता है। हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी एक फोर्स की अंडरस्टैंडिंग पर टिकी है। तो आखिरी में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इतना इतना ज्यादा पावरफुल है, तो हम इसे हर पल महसूस क्यों नहीं करते? हमें हर तरफ से धक्का या खिंचाव क्यों महसूस नहीं होता? हमारी दुनिया इतनी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और शांत क्यों लगती है? इस पर जरा सोचिएगा।